Hello everyone. Today I'll be starting a new topic, that is operating system. Operating system. What is this operating system? ये सब हम लोग सुने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में है, कौन सा आपके लैपटॉप में है. जैसे मोबाइल लेते हुए सबसे इंपॉर्टेंट सबको पूछते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड है. एप्पल का क्या है, उसका अपना एप्पल का कंपनी का है iOS है. कंप्यूटर्स में कौन सा है, विंडोज कितना चल रहा है, 10 11 अभी कौन सा चल रहा है, विस्टा है, विंडोज 10 है, 12 है. ये जनरल हम लोग का बात होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का जानना क्यों जरूरी है. तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन से बहुत सारा चीज क्लियर होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए system software that manages all the hardware and software resources and provides common services for computer programs. ये इसका डेफिनेशन हुआ. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर आपको पता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. वो क्या करता है कि जितना भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है, हार्डवेयर में क्या क्या आ गए जिसको हम लोग छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसको आप छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर है. और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोग्राम्स रहता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को. तो ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को रिसोर्सेज जितना होता है, और कंप्यूटर और एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कि जितने सारे कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स हैं वो स्मूथली रन कर सके. ठीक है, तो उसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे. इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम. उसका एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या मैनेज करता है, हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, ये सबको मैनेज करता है. और एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है, जितने भी कंप्यूटर्स के फंक्शंस हैं वो सबको एक प्लेटफॉर्म देता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन इसका ये हो गया. इसमें सेकेंड में ऐड कर सकते हैं, इट एक्ट्स एज इंटरफेस between hardwares and user. इंटरफेस मतलब क्या होता है, शेयर्ड बाउंड्री. अब इसको समझिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ये जैसे कि हम लोग पड़ोसी के साथ रहते हैं तो उसका बाउंड्री और हम लोग का बाउंड्री कॉमन होता है. तो ये क्या काम करता है, जैसे कि कोई भी हार्डवेयर से आपको काम लेना है, जैसे कीबोर्ड से आपको काम लेना है और आप यूजर हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये शेयर्ड बाउंड्री के रूप में काम करता है. इसी के थ्रू कंप्यूटर का हार्डवेयर भी काम करता है और यूजर्स भी काम करते हैं. तो इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. ठीक है, इट्स क्लियर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. देखिए, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम आपका.
देखिए कि क्या क्या चीज इससे रिलेटेड है। आपका जितना प्रोसेसर है, इनपुट, आपका आउटपुट ऑपरेशन, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ठीक है। ये जितने भी मेमोरी देख रहे हैं, हार्ड डिस्क देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोसेसर्स देख रहे हैं, ये सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है। जितने भी हैं इसी के थ्रू होके ही जाते हैं, तब उन लोगों का काम होता है। जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसर। प्रोसेसर आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा प्रोसेसर से क्या होता है कि कोई भी चीज फास्ट चलता है। हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर भी चल रहा है आपका, स्नैपड्रैगन है, कंप्यूटर में पेंटियम है, इंटेल है, कोर 2 डियो है। इनपुट आउटपुट में क्या होगा कि क्या चीज आप उसमें कंप्यूटर में फीड किए और उसका रिजल्ट कैसे आया। जैसे कि आप कोई भी चीज प्रिंट का ऑप्शन दिए, आप इनपुट किए कीबोर्ड से, बट रिजल्ट आया आपका प्रिंटर से, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। हार्ड डिस्क, कितना स्पेस आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, सब ये मैनेज करता है। मेमोरी, कितना अभी मेमोरी बचा है, कितना उसको यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या क्या काम करता है, फंक्शंस। तो सबसे पहले इसका फंक्शंस है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम का आपका कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है, आप चलते चलते कुछ और भी काम कर पा रहे हैं। जैसे आप कुछ कर रहे हैं टाइप लेटर, आप लेटर टाइप कर रहे हैं और फिर आपको मन किया कि कुछ हमको गाना भी सुनना चाहिए, तो दोनों काम हो रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट में। मल्टीपल काम चलते जा रहे हैं कंप्यूटर से। आप गाना भी सुन रहे हैं, फिर किसी में आप पेंट का भी निकाल लिया, पेंट भी कर रहे हैं रुक रुक कर, तो मल्टीपल्स काम होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होते रहते हैं। सेकेंड में आइए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट मतलब कि कोई भी डेटा फीड किए कंप्यूटर, उसका क्या रिजल्ट दिया, आउटपुट दिया, या आप कोई कमांड दिए, प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो आपने तो इनपुट किया कंप्यूटर, वो फिर प्रिंटर उसको आउटपुट दिया, या कोई भी चीज को आप स्कैन करते हैं, इनपुट हुआ, फिर उसका आउटपुट प्रिंट होकर निकला है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीज देखता है। फिर आ गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करता है कि ये देखता है कि कितना मेमोरी अभी कंप्यूटर्स में आपका बाकी है, किसमें कितना मेमोरी है, कौन कितना फुल होने जा रहा है, जिसमें जो यूटिलाइज नहीं होगा दूसरे के पास एलोकेट करता है, तो मेमोरी को मैनेज करता है जिससे कंप्यूटर इफिशिएंटली रन पाए। चौथा हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे कि कोई आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, उसके थ्रू रीनेम कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सब उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, क्रिएटिंग फाइल, रीनेमिंग एंड वेरियस थिंग्स, कैसे आप यूज कर रहे हैं एक फाइल को। तो ये 4 डिफरेंट फंक्शंस है। फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, किस तरह से मल्टीपल प्रोसेस कंप्यूटर करता है, आप एक प्रोसेस करते करते दूसरा प्रोसेस पे भी जा सकते हैं। प्रोसेस होता है कोई भी इंस्टेंस होता है प्रोग्राम्स आपका जो कंप्यूटर पे चल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आपने क्या फीड किया कंप्यूटर्स में और कंप्यूटर आपने क्या रिजल्ट दे रहा है। जो फीड किया उसको कहते हैं इनपुट और जो रिजल्ट दे रहा है उसको कहते हैं आउटपुट। थर्ड हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, ये लोकेट करता है मेमोरी, अभी 1 GB बाकी है कि 2 GB बाकी है, अगर भर गया है तो रेड सिग्नल हो जाता है, और जिसमें कम है उसमें चला जाता है। चौथा हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट, किस तरह से आप फाइल क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, बहुत सारा जो ऑपरेशन सब फाइल में करते हैं, कंप्यूटर्स में कौन किसको कहाँ रखना है, वो सारा मैनेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. So in the next class I will just get into detail of it. So till then, thank you.